हेलो एवरीवन, आई प्यार वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी जेईई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप ही सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है। एक बात आप सबको समझनी चाहिए कि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपके एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट है। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो ना ही तो फिर इसमें कोई करेक्शन हो सकता है और ना ही इसका कोई भी सोल्यूशन है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती करते हो या तो आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा या फिर आपको गलत डिपार्टमेंट मिल जाएगा। उसके बाद चाहे फिर आप कोर्ट तक भी जाओगे ना, तो भी ना ही तो इसका कोई सोल्यूशन होगा और ना इसमें कोई भी करेक्शन किया जा सकता है। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस को आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है और इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। हमने यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा 13 डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई है और उसमें जो आपकी ब्रांच की वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट में है उसी डिपार्टमेंट को यहाँ पे ऐड किया, उसी डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। हम उन डिपार्टमेंट के बारे में ऑथेंटिक जानकारी देंगे। सबसे पहले बताएंगे कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसके बाद बताएंगे कि वे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं जिसके आधार पर कैंडिडेट अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। फिर आपको बताएंगे कि पोस्ट का नेचर क्या है, कितनी पोस्ट यहाँ पे स्थायी है, कितनी पोस्ट स्थायी और अस्थायी दोनों ही टाइप की है, और कितनी पोस्ट कंप्लीटली अस्थायी है। उसके बाद आपको आपकी ब्रांच वाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी देंगे, आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आपको वही विभाग पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरने हैं जिनमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट को ये समझना चाहिए कि जिन डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसी है उन्हीं डिपार्टमेंट को हमें पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरना है। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप ऐसे डिपार्टमेंट को सबसे पहले भर देते हो जिसमें आपकी ब्रांच की वैकेंसी नहीं है, तो या तो आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा या फिर आपको गलत डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को भरना है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को, कि जिस डिपार्टमेंट में आपकी ब्रांच की वैकेंसी है केवल वही डिपार्टमेंट आपको पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में भरने हैं। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। थोड़ी सी गलती अगर आपसे हुई उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज़ का कि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय उन्हीं डिपार्टमेंट को चूज करना है जिन डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है। हमने इस वीडियो में केवल और केवल उन्हीं डिपार्टमेंट को चूज किया, उन्हीं डिपार्टमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जिसमें एग्रीकल्चर ब्रांच की वैकेंसी है। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन फैक्टर्स के बारे में कि इसके मेन फैक्टर्स क्या क्या है। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में सभी डिपार्टमेंट की जानकारी देंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं जो मेन फैक्टर है। देखिए, हर कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस भरने का अपना अलग अलग व्यू होता है। जैसे कुछ कैंडिडेट सबसे पहले इंटरेस्ट के आधार पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी जो वैकेंसी निकली हुई है केवल और केवल 2 डिपार्टमेंट में है। पहला आपका कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग जो उनका बिल्कुल को डिपार्टमेंट है, और दूसरा है लघु सिंचाई विभाग जो उन्हीं की ब्रांच से रिलेट करता हुआ डिपार्टमेंट है। तो देखिए, कुछ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मैं उसी फील्ड में जाऊं जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि जिस फील्ड से मेरी ब्रांच 100% रिलेट करती है। तो जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया तो आपका कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग 100% रिलेट करता है। तो बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में, तो मैं इसी फील्ड में जाऊंगा। तो वे अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस को ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद कम इंटरेस्ट वाली पोस्ट को नीचे रखते हैं। तो कई कैंडिडेट इंटरेस्ट के आधार पर भी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशन पर रखते हुए चलते हैं। उसके बाद है कंफर्ट। देखिए, बहुत से कैंडिडेट ये चाहते हैं कि मुझे ऐसी जॉब मिले जिसमें कंफर्ट भी हो, तो मैं इजीली अपनी जो मेरी जॉब है उसको इजीली वहाँ पे स्पेंड कर सकूँ। मतलब हमें ऐसी जॉब मिले जो उसमें कंफर्ट हो। अब देखिए, जो एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट हैं उसमें दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे है, चाहे वो कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग हो, चाहे वो आपका लघु सिंचाई विभाग हो। दोनों ही डिपार्टमेंट में आपका कंफर्ट भी है और आप इजीली वहाँ पे अपनी जॉब प्रोफाइल को एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद है वर्किंग लोड। देखिए, बहुत से कैंडिडेट ये चाहते हैं कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में जाऊँ जिसमें वर्किंग लोड कम हो। तो जैसे आपको कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग हो गया, लघु सिंचाई विभाग, दोनों डिपार्टमेंट ये ऐसे है कि ये सारे मेन फैक्टर में फिट बैठते हैं। इनमें कंफर्ट भी है, वर्किंग लोड भी कम है। और दूसरा, प्रिपरेशन फॉर हायर एग्जाम। कुछ कैंडिडेट ये चाहते हैं कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में जाऊं जिसमें रहते हुए मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकूं, तो हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकूं। जैसे उसके बाद एई हो गया या फिर आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गई या अन्य ऐसे हायर एग्जामिनेशन जिनकी कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट, दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें रहते हुए अपनी हायर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके बाद है जॉब प्रोफाइल। देखिए, हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मुझे एज ए जेईई ऐसा स्टेटस मिले, ऐसा लेवल मिले जिसका गवर्नमेंट सेक्टर में एक इमेज हो। जैसे आपका लघु सिंचाई विभाग हुआ, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी गवर्नमेंट सेक्टर में एक अच्छी इमेज है। उसके बाद आपका कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग हो गया जिसकी गवर्नमेंट सेक्टर में
लघु सिंचाई विभाग की अपेक्षा थोड़ी कमी में है, लेकिन ये एग्रीकल्चर की ब्रांच से रिलेट करता है। दोनों ही डिपार्टमेंट अच्छे डिपार्टमेंट हैं आपके एग्रीकल्चर ब्रांच के लिए। तो एज ए जॉब प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो हर कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं जेईई की ऐसी पोस्ट पर रहूं जहां पर एक स्टेटस हो। तो ऐसे में आप लघु सिंचाई विभाग को सबसे ऊपर रख सकते हो। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट होते हैं वे अपनी जॉब प्रोफाइल, जो उनकी जॉब प्रोफाइल में सूट करती है, जैसे कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग, तो वे उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफ नेचर के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफ नेचर है वो 3 टाइप्स का है। पहली जो पोस्ट है वो सारी स्थायी है। दूसरी जो टाइप की पोस्ट है वो स्थायी और अस्थायी दोनों टाइप की है। तीसरी जो पोस्ट है वो बिल्कुल अस्थायी है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर में 2 ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और दोनों के दोनों डिपार्टमेंट की पोस्ट यहाँ पे स्थायी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग में कुछ पोस्टें ऐसी थी जिसमें जो स्थायी और स्थायी दोनों टाइप की थी और अस्थायी टाइप की भी उनमें पोस्ट थी। लेकिन एग्रीकल्चर में केवल 2 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो पूर्ण रूप से स्थायी है। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है टोटल वो 13 डिपार्टमेंट है और 13 डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट की केवल 2 ही डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी है। तो आइए अब डायरेक्ट उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोस्ट प्रेफरेंस चॉइस नंबर 1 डिपार्टमेंट पोस्ट नेचर। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग को सबसे ऊपर रखा है। देखिए जो एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट हैं उनका जो ब्रांच से रिलेट करता डिपार्टमेंट है, जो ना कोर डिपार्टमेंट है, वो कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग है। तो कैंडिडेट उसी फील्ड में जाना चाहेंगे जिनसे उनकी ब्रांच 100% रिलेट करती हो। जब उस फील्ड में जाएंगे तो इंटरेस्ट भी रहेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और काम करना भी वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं अपनी ब्रांच से रिलेट करते हुए डिपार्टमेंट को ही सबसे ऊपर रखते हैं, कोर डिपार्टमेंट को सबसे ऊपर रखते हैं। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 100% रिलेट करता है, तो इसीलिए कैंडिडेट इसको फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं। उसके बाद बात आती है लघु सिंचाई विभाग की। लघु सिंचाई विभाग भी आपका एक इरिगेशन से रिलेट करता हुआ डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ये भी रिलेट करता है, पर ये उससे थोड़ा कम रिलेट करता है, तो कैंडिडेट से सेकंड प्रेफरेंस के रूप में भी रखते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे एज ए डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट मिले जहाँ पे जाइए एक अच्छा स्टेटस हो, एक अच्छा लेवल हो, तो लघु सिंचाई विभाग को इसके रूप में देखा जाता है। तो फिर कैंडिडेट क्या करते हैं कि उसे लघु सिंचाई विभाग को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट आपकी ब्रांच से रिलेट करते हैं। तो लघु सिंचाई विभाग को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखते हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग में एज ए जेईई की जो पोस्ट है, एज ए जेईई का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल माना जाता है, एक अच्छा स्टेटस माना जाता है, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में एक अपनी अच्छी इमेज रखता है। तो कैंडिडेट इसे फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में इसलिए भी रखते हैं। देखिए ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आप किस आधार पर, किस फैक्टर के आधार पर अपनी चॉइस को फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस के रूप में रखते हो। ये डिसीजन आपका खुद का डिसीजन होगा। आप अपने फैक्टर के आधार पर या तो कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग सबसे ऊपर रख सकते हैं या लघु सिंचाई विभाग सबसे ऊपर रख सकते हैं। दोनों डिपार्टमेंट बेस्ट डिपार्टमेंट है आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। अब आपको ये देखना है कि आपको किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी ब्रांच से रिलेटेड ही फील्ड में जाना है और जेईई का लेवल भी थोड़ा अच्छा रहे, स्टेटस है, तो आप कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग रख सकते हैं। अगर कंफर्ट, वर्किंग लोड भी कम चाहिए तो कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग दो सारी चीज़ों में फिट बैठता है। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में जाऊँ जिसकी गवर्नमेंट में एक साख है, जहाँ पे जेईई का एक अच्छा लेवल है, एक अच्छा स्टेटस मिले, तो और जो मेरी ब्रांच से भी रिलेट करता हूँ, तो आपका लघु सिंचाई विभाग है। दोनों ही डिपार्टमेंट अच्छे हैं, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आप फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस के रूप में किस डिपार्टमेंट को रखते हैं। हमने यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले सभी पहलुओं का अच्छे से विश्लेषण कर ले। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको अच्छे से एनालिसिस करना है नोटिफिकेशन का भी और डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको एनालिसिस करना है, या किसी से कंसिडर करके अपने डिपार्टमेंट की पोस्ट प्रेफरेंस को फर्स्ट और सेकंड चॉइस के रूप में रखना है। हमने यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दी है, आप अलग से भी एडिशनल जानकारी लेके और अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट और सेकंड चॉइस के रूप में रख सकते हो। यहाँ पे केवल 2 ही डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट है भी नहीं, तो यहाँ पे आप इजीली अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। उसके बाद है पोस्ट प्रेफरेंस में गलती होने के बाद दोबारा सुधार नहीं होता। एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय गलती कर दी तो ना ही तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो और ना ही उसका कोई भी सोल्यूशन है। इसीलिए बहुत ध्यान से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। देखिए अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की डेटा में गलती हो, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके नेम में, फादर्स नेम, मदर्स नेम या अकेडमिक या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के डेटा में किसी प्रकार की गलती हो, उसका सोल्यूशन यहाँ पे है। लेकिन अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आपने एक बार सबमिट कर दी भरने के बाद, उसके बाद उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा और ना इसमें कोई भी करेक्शन हो सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो ये थी भाई वीडियो में कुछ जानकारी। इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।